जय हिंद। तो चलिए आज एक करंट का टॉपिक लिए हैं और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। टॉपिक ये है कि इंडियाज़ रैंक इन 2021 में भारत का रैंक कहाँ कहाँ क्या है ये देख लेते हैं। तो संबंधित क्षेत्र है, देशों की संख्या यहाँ, जारी करने वाली संस्था का नाम है और भारत का स्थान और प्रथम स्थान पे कौन सा है। तो चलिए पहला नंबर पे है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 133 देशों में भारत का स्थान चौथा है और ये जारी करने वाला संस्था ग्लोबल फायर पावर ही है। पहले स्थान पे अमेरिका है। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब यह हो गया कि सैन्य शक्ति में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली देश है जो अमेरिका है, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन तीसरे स्थान पे और भारत है जो सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पे है। बहुत शक्तिशाली है। कुछ दिन के बाद ये पहले स्थान पे भी चला जाएगा, देखिएगा। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सुधार किया है और वो भी 10वां स्थान पे आ गया है, इजराइल को भी पीछे छोड़ के। तो उसका भी स्थान ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं। दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत का 7वां स्थान है। पिछले साल 2020 में 5वां स्थान था, अभी 7वां हो गया। यहाँ भारत को कुछ फ़ायदा हुआ है और ये संस्था है जो जर्मन बाच द्वारा जारी किया गया है और प्रथम स्थान पे मोजाम्बिक है। तो ध्यान रखेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन बाच ये जारी करता है। भारत का स्थान 7वां है और मोजाम्बिक पहले स्थान पे है। तीसरा है एक जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन में इसमें 57 देश प्लस EU यूरोपियन यूनियन, 57 देश प्लस EU यूरोपियन यूनियन है और इसमें भारत का स्थान 10वां है। इसमें नुकसान हुआ है भारत को, पिछले साल 9वां था, इस साल 10वां में आया है। 1, 2, 3 तक किसी को भी रैंक नहीं मिला है। चौथा स्थान पे स्वीडन आया है, ध्यान रखेंगे। चौथा स्थान पे स्वीडन है, 1, 2 किसी का रैंक नहीं मिला। और जारी करने वाला संस्था है जो जर्मन बाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये सब मिलके इसे जारी करते हैं। चौथा ये आपका विश्व दाता सूचकांक, यानी कि दान करने में क्या है, कौन पहले स्थान पे है। तो ये 114 देशों में भारत का स्थान 14वां है और इसमें भारत सुधार किया। इंडोनेशिया है जो प्रथम स्थान पे है विश्व दाता सूचकांक में। और इसको जारी करने वाला संस्था है चैरिटी एंड फाउंडेशन। 5वां आपका आ गया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। 100 देशों में भारत का स्थान 20वां है और भारत यहाँ भी सुधार किया है। प्रथम स्थान पे अमेरिका है और ये जारी करने वाला संस्था है जो स्टार्टअप ब्लिंक है, स्टार्टअप ब्लिंक। छठा आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 53 देशों में भारत का स्थान 40वां है और प्रथम स्थान पे अमेरिका। जारी करने वाला संस्था ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। प्रथम स्थान पे अमेरिका, भारत का स्थान 40वां 53 देशों में। 7वां आते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 64 देशों में भारत का स्थान 43वां है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और जारी करने वाला संस्था प्रबंधन विकास संस्थान है। कौन है? प्रबंधन विकास संस्थान। भारत का स्थान 43, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड।
8वां देखते हैं, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। क्या है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसमें 104 देश शामिल है। 104 देशों में भारत का 49वां स्थान है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड, और जारी करने वाली संस्था चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है। भारत का स्थान 49वां, प्रथम स्थान पे फिनलैंड। 9वां देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 110 देशों में भारत का स्थान 85वां है। पिछले साल इसका स्थान 84वां था, एक स्थान का नुकसान हुआ है। और प्रथम स्थान पे जापान है, और जारी करने वाला संस्था हेनले एंड पार्टनर्स। कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश के पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकता है। तो उस मामले में भारत है, जो भारत का पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 58 देशों में जा सकता है, और जापान का सबसे ज़्यादा देशों में जा सकता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये 115 देशों में भारत का स्थान 87वां है, और पिछले वर्ष ये 74वां था। प्रथम स्थान पे स्वीडन है। इस जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और है 11वां, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 165 देशों में भारत का स्थान 120वां है। इसमें भी भारत को नुकसान हुआ है। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, और जारी करने वाला संस्था है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। भारत का स्थान 120वां, प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। और देख लेते हैं 12वां है वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक 163 देशों के लिए जारी किया गया है। 163 देशों में भारत का स्थान 135वां है। पिछले वर्ष 137वां था, 2 अंश का सुधार हुआ है भारत में, 2 स्थान का। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है, यहाँ सबसे ज़्यादा शांति है, आइसलैंड। और सबसे अशांत देश कौन हो गया? अफगानिस्तान, 163वें स्थान पे अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। और एक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। पिछले साल भी 142वां ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। नॉर्वे है जो प्रथम स्थान पे है, नॉर्वे प्रथम स्थान पे, और जारी करने वाला संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन सा संस्था? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी प्रेस की आज़ादी किस देश में कितना है, उस हिसाब से देखिए। भारत की स्थिति तो कोई बढ़िया नहीं है, फिर भी तो इसमें से सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन आता है कि भारत का स्थान क्या है। दूसरा में आएगा क्वेश्चन कि ये कौन सा संस्था इसे जारी करता है, और तीसरा नंबर पे ये है कि प्रथम स्थान पे कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो अवश्य रहता है। तो ये कुछ खास सूचकांक था, इंडेक्स था, और कुछ और है, 6-7 और इम्पोर्टेंट है, तो उसे अगले क्लास में उसे क्लियर करते हैं। ठीक है, नमस्ते।